प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। अब समय है, बेटी ज्योति हरी तैयार है कोलकाता से। हम सीखेंगे अच्छे चेले बनकर, दीन और नम्र बनकर प्रभु के अनुग्रह सिंहासन के करीब जाते हैं और बैठते हैं, सीखते हैं। यीशु जो चाहते हैं हम सीखने के लिए तैयार हैं। बेटी ज्योति हरी, आपका स्वागत है। जी सर। सभी को जय मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को जो परमेश्वर फिर से मौका दिया। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर मौका इस समय के लिए पिता, आपकी दया अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। अपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। हर एक जो भी यहाँ पे अपने मन में जो भी बातें रखी है पिता परमेश्वर, पिता हर एक बातों का पूरी करना पिता परमेश्वर। पिता आज के दिन शांति आशीष देना पिता, मौसम में बरकत देना पिता परमेश्वर। जब हम बोले पिता, अब दया अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। कुछ भी आपके बिना ना हो पिता, आप सहायता और मदद करना पिता। अगर कोई भूल चूक होती है पिता परमेश्वर तो क्षमा करना पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम एक वचन से देखेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 12। फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 12 और पूरा पढ़ेंगे हम लोग उसको। पढ़ता हूँ। आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी की आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। और पढ़ना है? नहीं सर, थैंक यू। धन्यवाद देते प्रभु को। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 12 आत्मिक वरदान के विषय में। जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बात पहले ही कही गई है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे।
इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। यहाँ पे सबसे पहला तो परमेश्वर हम लोग का कैरेक्टर जो है, जो पहले था, वो रिवील करता है हम लोगों को कि हम लोग क्या थे और हम लोग क्या करते थे। यहाँ लिखा है कि हम लोग गूंगी मूर्तियों के पीछे में चलते थे। उसके बाद परमेश्वर ने हमें चेतावनी के साथ साथ हम पे दया की और हम लोग क्या किया, परमेश्वर को जाने। पर उसके बाद एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसमें ये सारी चीज़ों का पाना बहुत आवश्यक है। सभी इस अध्याय का जब प्रचार होता है तो सभी बोलते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, पर इसमें 13 में जो लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा प्रेम है, तो इस बात को आगे रखकर इन सारे वरदानों को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, ये सच है कि इन सारे वरदानों से सबसे उत्तम जो है प्रेम है, कि प्रेम अगर ना हो तो इंसान के अंदर जितना भी कुछ वरदान हो वो कुछ भी नहीं है। जैसा लिखा हुआ है कि वो ठनठनाती हुई झांझ है, वो है। पर अगर हम उस प्रेम के विषय में, हमारे अंदर वो प्रेम है, जब हम मसीह को प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमें उस प्रेम जब हम रखते हैं हमारे अंदर, तो ये सारी वरदानें भी हमारे पास रहती हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जब जब किसी को चुना है, तब तक परमेश्वर ने उसको बहुत ही सामर्थ दिया है, और सामर्थ को हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे निर्गमन 4:2 में। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक इंसान को कह रहा है, जब मूसा ने उनका उनका अ, उनका दर्शन देखा, उनको सामने से स्पर्श किया परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उससे एक सवाल किया था कि तेरे हाथ में क्या है? और वो उस जगह बोले कि वो लाठी है। फिर उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया। हम लोग सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कितना ही ज़्यादा काम किया। वो 10 आश्चर्य कर्म, बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने हर एक इंसान के ऊपर रिवील किया, दिखाया कि मूसा के हाथ में जो लाठी थी, मामूली लाठी नहीं, वो भी परमेश्वर का